बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में ड्राइवर रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। ड्राइवर एलटीवी का ये पेपर 5 अप्रैल 2026 को सीटीएस ने मुनक्किद किया था। इसका कंप्लीट पेपर तो हमें नहीं मिला, लेकिन चंद सवालात हैं जो हमें मौसूल हुए हैं कैंडिडेट्स की जानिब से। उन तमाम सवालात को आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास फ्यूचर में कोई भी ओरिजिनल पेपर हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए किसी भी असामी का, वो हमें ज़रूर सेंड करें। इंशाल्लाह उस पेपर को भी आज के इस पेपर की तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, लाहौर में मौजूद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर का क्या नाम है? पाकिस्तान में मौजूद जो बॉर्डर है लाहौर में, उसका नाम वाघा बॉर्डर है। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया है और ये जो शॉर्ट डिटेल है, इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको जो भी मालूमात फराहम करेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी और मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हुई होगी। समटाइम्स ऐसी इंफॉर्मेशन हम शॉर्ट डिटेल में मुख्तसर तफसील में आपको प्रोवाइड करते हैं जो साबका पेपर में 5-5, 7-7 बार भी दोहराई गई होती है। वीवर्स, लाहौर में जो बॉर्डर है उसका नाम वाघा बॉर्डर है। ये लाहौर से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर वाक़या है। भारत की जानिब से इस बॉर्डर को अटारी बॉर्डर कहा जाता है, पाकिस्तान की जानिब से इस बॉर्डर को वाघा बॉर्डर कहा जाता है। वाघा बॉर्डर को 1947 के बाद कायम किया गया। वाघा बॉर्डर इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर झंडा उतारने की तकरीब होती है। ये जो तकरीब है ये 1959 में शुरू की गई। इस तकरीब को बैटिंग रिट्रीट कहा जाता है। पाकिस्तान की जानिब से इस तकरीब में पाकिस्तान रेंजर्स हिस्सा लेती है, जबकि इंडिया की तरफ से इस तकरीब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हिस्सा लेती है। क्वेश्चन नंबर 2, शाहरुख आलम का मज़ार कहाँ वाक़या है? शाहरुख आलम का मज़ार मुल्तान में वाक़या है। शाहरुख आलम का असल नाम शेख रुकनुद्दीन अबुल फ़तेह था। आप 1251 में पैदा हुए और 1335 में वफ़ात पाई। आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया के पोते थे और आपका ताल्लुक़ सिलसिला सहरवर्दिया से था। मुल्तान को औलिया कराम का शहर भी कहा जाता है। शाहरुख आलम का मज़ार गियासुद्दीन तुगलक ने तामीर करवाया। वीवर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपने पास लिख लें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सकें। मज़ीद आगे जाने से पहले वीवर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्त अहबाब को वीडियो लेक्चर ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्व पेपर्स मिलते रहें तो ई टेस्ट एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम लेटेस्ट ड्राइवर का पेपर अपलोड करें फौरी तौर पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने रेस्क्यू ड्राइवर एलटीवी पेपर्स की तैयारी के लिए लेटेस्ट एडिशन गाइड तैयार कर ली है। इस वक्त ड्राइवर की जो लेटेस्ट एडिशन गाइड है वो 4th एडिशन है। ये गाइड आप ई टेस्ट एकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। नोट फरमा लें, 5 अप्रैल 2024 को जो पेपर हुआ है ड्राइवर रेस्क्यू 1122 का, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 80 to 90% पेपर हमारी गाइड में से आया है। अगर आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो आपके सामने ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड बजरिया डाक मंगवाएँ। नोट फरमा लें, ई टेस्ट एकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड फॉर्म में बुक्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या पीडीएफ में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रैफिक सिग्नल बंद हो और एम्बुलेंस गुजर रही हो और किसी आदमी को टक्कर मारकर ज़ख्मी कर दे तो अदालत क्या फ़ैसला करेगी? वीवर्स, ये डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर ड्राइवर एम्बुलेंस लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से चलाता है तो ड्राइवर कसूरवार होगा। अगर ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चला रहा है और हादसा हो जाता है तो अदालत चाहे तो रियायत दे सकती है। ये एक कानूनी सवाल है जिसका फैसला मौके की नौयत से तय पाएगा। कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आए कि जी एम्बुलेंस जो है वो कितने लोग मार सकती है, एम्बुलेंस को कितनी रियायत है,
کہ وہ اتنے لوگوں کو مار دے تو اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا. تو یہ بڑا مذاکرہ خیز سا کویشچن تھا، سن کر ہنسی بھی آئی اور پھر انہیں گائیڈ کیا گیا ایسا کوئی بھی رول نہیں ہے. کیونکہ ایک عام اصطلاح میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں جی ایمبولنس جو ہے اسے 7 خون معاف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک جو ہے فلمی ڈائلاگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایمبولنس کو کوئی بھی خون معاف نہیں ہے. اگر ڈرائیور لاپرواہی سے ایمبولنس چلاتا ہے تو اس کے خلاف عدالت پراپر ایکشن لے سکتی ہے. کویشچن نمبر 4، روڈ پر گر جانے کی صورت میں کون سا اینٹی ٹاکسن لگانا پڑتا ہے؟ روڈ پر گرنے کی صورت میں ٹیٹنس لگایا جاتا ہے. ویور، سڑک پر خطرناک قسم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جس سے بیکٹیریا یا ٹیٹنس کا خطرہ ہو سکتا ہے. یہ جراثیم زخم کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر خطرناک بیماری پیدا کر سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی چوٹ لگے، خاص طور پر اگر گندگی والی جگہ پر یا سڑک پر چوٹ لگے تو فوری طور پر ٹیٹنس کا انجیکشن لازمی لگوائیں. کویشچن نمبر 5، بی سی انجیکشن کس بیماری کے لیے لگایا جاتا ہے؟ بی سی انجیکشن ٹی بی کے لیے لگایا جاتا ہے. بی سی انجیکشن تبدک بیماری سے بچاؤ کے لیے لگایا جاتا ہے. انگلش میں ٹی بی کہا جاتا ہے، اردو میں اس بیماری کو تبدک کہا جاتا ہے. یہ ایک ویکسین ہے. یہ ویکسین نوزائیدہ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد فوراً لگائی جاتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کے بائیں بازو پر ایک انجیکشن، ایک ویکسین لگائی جاتی ہے جس کا بعد میں نشان باقی رہ جاتا ہے. یہ وہی ویکسین یہاں پر ڈسکس کی گئی ہے. اس ویکسین کو 15 ڈگری کے اینگل سے لگایا جاتا ہے. کویشچن نمبر 6، آسٹریلیا کا قومی جانور کون سا ہے؟ ویورز، یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے. آلموسٹ 95% پیپرز میں رپیٹ ہوتا ہے. آسٹریلیا کا قومی جانور کینگرو ہے. پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے. برطانیہ کا قومی جانور شیر ہے. نیپال کا قومی جانور گائے ہے. تھائی لینڈ کا قومی جانور ہاتھی ہے اور بھارت کا قومی جانور ٹائیگر ہے. ویورز، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. یہ چند سوالات تھے جو ہماری گائیڈ میں موجود نہیں تھے، چند کینڈیڈیٹس کی جانب سے ہمیں موصول ہوئے تھے، تو ان تمام کو آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے. جیسے ہی ہمیں بقیہ کا ریمیننگ پیپر ملتا ہے انشاءاللہ ان تمام سوالات کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ اکیڈمی کا یہ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں جیسے ہی ڈرائیور کے مزید ریمیننگ پارٹس ہم اپلوڈ کریں فوری طور پر آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن مل سکے. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.